Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update. नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन का प्रीवियस ईयर पेपर 2015 के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने गणित का प्रीवियस ईयर पेपर हल कराया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्रारंभ करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तात्कालिक सामाजिक स्थिति का या राजनीतिक स्थिति का या धार्मिक स्थिति का या फिर सामाजिक राजनीतिक धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का। तो जो चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है वो है राजनीतिक स्थिति का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वो बने थे। तो लोहे के बने थे, तांबे के बने थे या फिर पत्थर के या लकड़ी के। तो जो आदिमानव अपनी रक्षा के लिए औजार बनाते थे वो पत्थर के बनाते थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? इतिहास, रसायन शास्त्र या नागरिक शास्त्र या भूगोल। तो जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत रसायन शास्त्र नहीं आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा नामक स्थल किस प्रांत से संबंधित है? तो जो हड़प्पा नामक स्थल वो पंजाब नामक प्रांत से स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? कांसे की बनी थी या तांबे की, लोहे की या सोने की? तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तकी की मूर्ति थी वो कांसे की बनी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित हैं? ईरान से या इराक से या सीरिया से या फिर पाकिस्तान से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिता शब्द हिंदी का है, इसका फारसी शब्द है पाटर है या फादर है या पीदर है या पित्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को कहते थे वंशज कहते थे या परिवार कहते थे या भीड़ कहते थे या जन? तो वैदिक काल में इनको वंशज कहा जाता था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ग्रह को अंग्रेजी भाषा में कहते हैं प्लांट कहते हैं या प्लैनेट कहते हैं या पैंट कहते हैं या प्लान कहते हैं? तो अंग्रेजी भाषा में इसको प्लैनेट कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में ग्रहों की कुल संख्या है? तो हमारे सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है। अगला प्रश्न है, पुच्छल तारे बने होते हैं चट्टानों के आकाशीय पिंड से या बर्फ़ के आकाशीय पिंड से या फिर धूल के आकाशीय पिंड से या फिर चट्टान, बर्फ़, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से? तो जो पुच्छल तारे बने होते हैं वो चट्टान, बर्फ़, धूल कण और आकाशीय पिंड से बने होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने का समय जो है वो कितना है? तो चंद्रमा द्वारा जो समय लगता है 29 दिन 8 घंटे लगते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ग्लोब प्रतिरूप होता है पृथ्वी का या सूर्य का या चंद्रमा का या तारे का? तो जो ग्लोब प्रतिरूप है वो पृथ्वी का प्रतिरूप है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था हो स्वशासन द्वारा, जिला शासन द्वारा, विकास खंड शासन द्वारा या तहसील शासन? तो गाँव में जो सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध कराने की जो व्यवस्था होती है वो विकास खंड शासन द्वारा होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या का 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत संख्या होगी? तो उसकी ग्राम पंचायत संख्या होगी 13। अब प्रारंभ करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है, पुरातात्विक स्रोतों के 2 नाम लिखिए। तो पुरातात्विक स्रोत एक है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के शिलालेख, मुद्राएं, मंदिर एवं इमारतें के अवशेष। अगला प्रश्न है, महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक वेदव्यास हैं।
अगला प्रश्न है फाहियान किस वंश के शासनकाल में भारत आए थे। जो फाहियान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है आग की खोज किस प्रकार से की गई। आग की खोज जो है वो पत्थर से पत्थर को रगड़ कर की गई थी। अब अगला प्रश्न है कांसा धातु किन धातुओं से मिलकर बनी हुई है। कांसा धातु कॉपर जिसको तांबा कहते हैं और टिन जिसको जस्ता कहते हैं धातुओं से मिलकर बनी। अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत किन लोगों को क्षत्रिय कहा जाता था। तो क्षत्रिय उन लोगों को कहा जाता था जिनका कार्य प्रजा की रक्षा करना होता था। अगला प्रश्न है तारा किसे कहते हैं। तारा में निरंतर ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है जिसके कारण तारे चमकीले एवं स्थिर तथा अनंत दूरी पर होते हैं। अगला प्रश्न है परिभ्रमण का अर्थ लिखिए। पृथ्वी के अपने स्थान पर घूमने को परिभ्रमण कहते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य से वरुण की दूरी कितने करोड़ किलोमीटर। तो जो सूर्य से वरुण की दूरी है वो 450 करोड़ 5 लाख किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर और नीचे की दिशाओं के नाम लिखिए। दीवार में टंगे हुए मानचित्र में ऊपर की दिशा उत्तर को प्रदर्शित करती है जबकि नीचे की दिशा दक्षिण को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है मानचित्र में नदी और कुआं को दर्शाने वाले प्रतीकों को बनाइए। तो मानचित्र में जो नदी को प्रतीक चिन्ह है वो इस प्रकार से बनाया जाता है जबकि कुआं का वृत्त के या गोल सर्किल के आकार का बना दिया जाता है। अगला प्रश्न है भूमध्य रेखा किसे कहते हैं। जो पृथ्वी को 2 ध्रुवों में विभक्त करने वाली रेखा को भूमध्य रेखा 0 अक्षांश या विषुवत रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है नगर पंचायत कितने वर्षों के लिए नियुक्त होती है। नगर पंचायत जो है वो 5 वर्ष के लिए नियुक्त की जाती है। अगला प्रश्न है नगर निगम के अध्यक्ष का पद का नाम क्या है। तो जो नगर निगम के अध्यक्ष के पद का नाम मेयर या फिर महापौर कहते हैं। अगला प्रश्न है यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत बनाइए। बाएं हाथ को फैलाकर मुड़ने का संकेत। अब प्रारंभ करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न से। पहला प्रश्न है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। पहला है पुरा पाषाण काल, फिर है पाषाण काल और जिसे मध्य पाषाण काल भी कहते हैं, और नवपाषाण काल तीसरा है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी के शहरों की 2 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता है सर्वसाधारण व्यक्ति हाथी दांत तांबे हड्डी तथा पक्की मिट्टी के आभूषण का उपयोग करते थे, और दूसरा है समाज में स्त्रियों को सम्मान देते थे। अगला प्रश्न है सप्त सैंधव की किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए। तो पहली नदी है रावी और दूसरी सिंधु। अगला प्रश्न है 4 वेदों के नाम। तो चारों वेद हैं ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद। अगला प्रश्न है किसका नाम आकाश गंगा है। मंदाकिनी का नाम आकाश गंगा है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले भारतीय राकेश शर्मा ने कब और किस अंतरिक्ष यान से यात्रा की। तो राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को सोयुज T2 कजाकिस्तान से चंद्रमा की यात्रा की थी। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य होती है तब चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। चंद्र ग्रहण में पृथ्वी से चंद्रमा नहीं दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के बीच में आ जाने के कारण चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता और चंद्रमा हमको नहीं दिखाई देता। अगला प्रश्न है पंचायत व्यवस्था के कार्य करने के 3 स्तर कौन से हैं। पहला स्तर है ग्राम पंचायत, फिर है क्षेत्र पंचायत और उसके बाद है जिला पंचायत। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत का महत्व बताइए। तो ग्राम पंचायत के जो महत्व हैं वो निम्न हैं। पहला है ग्रामीण क्षेत्र में गलियों की मरम्मत, उनकी स्वच्छता और प्रकाश आदि की व्यवस्था कराना, और दूसरा है ग्राम सभा की संपत्ति की देखभाल करना, मृतक पशुओं के लिए स्थान की व्यवस्था करना, जन्म मरण तथा विवाह आदि का लेखा जोखा रखना, संक्रामक रोगों की रोकथाम करना और गांवों की इमारतों की रक्षा करना। अगला प्रश्न है यातायात के 2 नियम बताइए। तो यातायात के 2 नियम हैं बाएं मुड़ने का नियम। जब हमको किसी सड़क के दाएं की ओर
दूसरी रोड पर मुड़ना हो तो सर्वप्रथम हमको मुड़ने वाले सड़क से पहले ही गति को धीमा कर लेना चाहिए। इसके बाद हमको बाएं मुड़ जाना चाहिए। दाएं मुड़ने का नियम, जब हमको सड़क के दाएं ओर चल रहे हैं तथा हमको बाएं मुड़ने की आवश्यकता है तो सर्वप्रथम हम पीछे के वाहनों की ओर देखते हैं और आगे के वाहनों की ओर देखते हैं। इस देखते हुए धीरे धीरे सड़क के बीच में पहुंचना चाहिए तथा हमें दाईं ओर मुड़कर अपनी गति को बढ़ाना चाहिए तथा रोड के दूसरी ओर भी हमको दाईं ओर ही चलना चाहिए। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें और अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।